हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्ट्रीट में। दोस्तों, हम लोग क्लास 1 पढ़ चुके हैं और ये आपका आज चल रहा है क्लास 2। ठीक है, अगर भी आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर आप आई बटन में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू हर एक वीडियो देखना है। यहाँ पर आपको हम बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, लघुत्तरीय 1 नंबर 2 नंबर जितने भी आपके मैथ और साइंस के क्वेश्चन आते हैं, हम आपको यहाँ पर हर चीज़ विस्तार से अच्छे से समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने, ठीक है, पूर्वजवा पढ़ चुके थे। ठीक है, पार्ट 1 में अगर भी आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से इसके बारे में आपको समझाया था और बताया भी था। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़ने वाले हैं जीवाणु के बारे में। जीवाणु कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो जीवाणु हम सबके बॉडी में हानिकारक होते हैं। ठीक है, हानिकारक, उसके बाद लाभदायक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका है जीवाणु। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जीवाणु के खोजकर्ता कौन है, ठीक है, जीवाणु को किस वैज्ञानिक ने खोजा, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है, आप क्या बताओगे, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया। ठीक है, यही जीवाणु के वैज्ञानिक हैं। ओके दोस्तों, देखिए नेक्स्ट आपका है सबसे छोटा जीवाणु क्या होता है, बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि बैक्टीरिया क्या होता है तो आप लिखोगे कि सबसे छोटा जीवाणु होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है, आप क्या लिखोगे, बैक्टीरिया। ठीक, और जो आपके बैक्टीरिया होते हैं कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे हानिकारक, उसके बाद में पढ़ेंगे लाभदायक। ठीक, चलिए कंटिन्यू। सभी जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, अगर एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको एग्जाम में 2 नंबर या 1 नंबर में, ठीक है, अगर आपको जहाँ पर भी जीवाणु दिख जाए, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में जीवाणु का नाम दिख गया तो अगर आप इन सब टॉपिक को वहाँ पर ऐड कर दोगे तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर से 2 नंबर देगा। अगर वह क्वेश्चन 2 नंबर का है आपको 2 नंबर मिलेगा, अगर 1 नंबर का है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ भी आपको ये जीवाणु शब्द दिख जाए, जीवाणु जहाँ आपको दिख जाए, आप तुरंत ये सब चीज़ें आप वहाँ पर ऐड कर दोगे तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, तो आपका 2 नंबर तो कन्फर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक कोशिकीय होता है दोस्तों, यहाँ एक कोशिकीय होता है। ठीक, यह एक कोशिकीय होता है और ये इनकी वृद्धि दोस्तों, इनकी जो वंश वृद्धि होती है वह बहुत तेजी के साथ होती है, इसलिए ये बहुत सारे होते होते ये असंख्य हो जाते हैं। इनकी वृद्धि इतनी तेज होती है कि दोस्तों ये एक दिन असंख्य हो जाती है दोस्तों, असंख्य। ये जल, मिट्टी और वायु, तालाब, नदी, ये इन सब में चीज़ें में बहुत अधिक पाए जाते हैं और इनकी संख्याएं धीरे धीरे असंख्य हो जाती हैं। हम लोग इन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको हम लोग किसी यंत्र के द्वारा ही, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इनका आकार। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि जीवाणु आकार के अनुसार कितने होते हैं, जीवाणु कितने आकार के होते हैं, जीवाणु के कितने आकार होते हैं, आप क्या बताओगे, 3। कितने होते हैं, 3। ठीक है, 3 होते हैं। आकार के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आपका लिखा है, अगर आप चाहो तो इसे अपने नोटबुक में
लिख सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हम लोग बात करें ठीक है, सबसे पहले कोकाई, यह गुण होता है। ठीक है, यह गुण होता है। और अगर इसका पूछ ले कि इसका इंग्लिश नाम क्या होता है तो आप क्या बताओगे, क्या होता है, कॉक्स। ओके, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बेसलाई। ठीक है, यह छोटा होता है, इसका आकार ठीक है बड़े से छोटा होता है और यह शलाका, यह छोटी शलाका के आकार के अनुसार होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है स्पाइरेला। दोस्तों यह आकार हरियादार होता है। ठीक है, इसका आकार कैसे होता है, इसका आकार होता है लहरेदार। ठीक है दोस्तों, देखिए। ओके फ्रेंड्स, और ये जो आपके होते हैं जीवाणु, ये मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधों पशु पक्षी, ये कहीं ना कहीं सब पे हानिकारक होते हैं, ये सबको हानि पहुंचाते हैं। अगर बात करें कि ये जीवाणु अच्छे कहाँ होते हैं, आप लोगों ने दही खाया होगा। ठीक है, दही, अचार, सिरका, दही में, अचार में और सिरके में कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपको जीवाणु देखने को मिलेगा, उसमें भी जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवाणु के बारे में। ठीक है, अगर आज कोई क्वेश्चन में कहीं पर भी जीवाणु शब्द आ जाए, अगर आप इतना चीज, ठीक है, इतना पॉइंट अगर आप उसमें ऐड करते हो, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है आपको 1 नंबर, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 2 नंबर डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है, आपका एक भी नंबर कहीं से भी नहीं करने वाला है। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कवक के बारे में। ठीक है, कवक नेक्स्ट आपका है कवक, तो हम इसको सफा करते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, कवक के बारे में। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जो हमारे भाई बहन भी नए हैं वो लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कवक। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कवक कवक का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो सिंपल सी बात है, आप क्या कहोगे, SM मैकेली। ठीक है, और यहाँ पे आपका है नेक्स्ट आपका है फफूद भी कहते हैं दोस्तों, कवक को हम लोग फफूद भी कहते हैं। आपने देखा होगा बासी रोटी हो गया, ब्रेड हो गया। ठीक है, इन सब में उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कुछ कवक जैसा जमता है ना, तो उसी को बोलते हैं कवक। ठीक है, कवक। और देखिए कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का आपका कवक भी होता है, और इनकी जो संरचनाएं होती हैं वह लंबा लंबा और बेलनाकार होता है दोस्तों। ये सब पॉइंट आपको कवक में लिखना है, याद करना है, एकदम इसे घोर के पी जाओ। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में कवक, शैवाल, विषाणु, अगर इन तीनों का नाम आ गया, जितने पॉइंट हम यहाँ पर आपको लिखा है, अगर आप इतने पॉइंट लिख दोगे तो एक भी नंबर आपका कहीं से भी नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हम लोग। इससे हम लोग इंग्लिश में अगर आपसे पूछ ले कि कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग थैलस भी कहते हैं। कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है, विकल्प में आता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम दोस्तों, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। ठीक है, इनमें भी कवक का मात्रा देखा गया है। ठीक है, पाया जाता है। और कवक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। कोई भी हो, ठीक, कोई भी जीवाणु हो, कोई भी विषाणु हो, ठीक, कोई भी वस्तु हो, वह कहीं ना कहीं लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। ठीक है, उसके 2 रूप होते हैं, एक लाभदायक और एक हानिकारक। देखिए आप लोगों ने जलेबी खाया होगा, डोसा खाया होगा, मशरूम आप लोग भी खाए होंगे। ठीक है, मशरूम देखिए ये लाभदायक होते हैं, जलेबी में, डोसा में, मशरूम में। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि कवक कहाँ कहाँ लाभदायक होता है या फिर कवक को हम किस खाद्य पदार्थ में यूज करते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हो मशरूम, डोसा और जलेबी। इसके जो हानिकारक होते हैं, आलू, गेहूं में जो रोग लगता है, ठीक है दोस्तों, गेहूं में जो घेरुआ
और आलू में जो आपके वाट्स रोग और मनुष्य में दांत और खुजली। ये जो दांत और खुजली दोस्तों ये अक्सर आ जाते हैं आपका ये गेहूं और देखिए ये जो आपके सबसे मोस्ट हैं, ये जो दो हानिकारक ठीक है आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। दोस्तों देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर रेड पेन से क्यों लिखा, यानी हमने यहाँ पर रेड मार्कर से क्यों लिखा, क्योंकि हमारा ब्लैक मार्कर खत्म हो चुका है, इसका ठीक है इंक खत्म हो चुका है, इसलिए हमने रेड पेन से लिखा है यानी रेड मार्कर से लिखा है। और देखिए ये मिटेगा नहीं, देखिए यहाँ पर ठीक है ये मिटेगा नहीं, देखिए आप दिखा दूँ, देखिए ये नहीं मिटेगा, देखिए क्योंकि अब आप तो खुद ही चालाक हो ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सेवाल ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। सेवाल कितने प्रकार के होते हैं, सेवाल ठीक है दो प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ लेगा कि सेवाल के कौन कौन से रूप हैं, या फिर सेवाल के कितने भागों में बांटा गया है, या फिर सेवाल के कितने रूप हैं ठीक है। एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं ठीक। सेवाल के कितने रूप हैं, सेवालों को कितने भागों में बांटा गया है ठीक, और एक क्वेश्चन आपको और बनता है कि सेवाल के कौन कौन से रूप हैं ठीक। तो आप क्या लिखोगे कि सेवाल 2 प्रकार के होते हैं ठीक, सेवाल 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है नीलहरित सेवाल और सेकंड आपका है स्वर्ण सेवाल ठीक है। अब इसके भी 2 भाग होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ठीक, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अगर हम लोग बात करें कि हाँ देखिए इसको हम लोग नीलहरित सेवाल को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, अगर आज पूछ ले कि नीलहरित सेवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे थायनोबैक्टीरिया कहते हैं इसको ठीक है इंग्लिश में ठीक। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं साथनो ठीक है बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपका है ये तो आपके थे ठीक है फर्स्ट नीलहरित सेवाल, और यह आपका ठीक है सेकंड है स्वर्ग सेवाल ठीक है। तो यहाँ ये समुद्र या स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं ठीक, ये समुद्र या स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं। हमने आपसे बार बार कहा कि अगर आपके एग्जाम में ये सब दिख जाए तो आपको इस सब पॉइंट को लिखना है। यहाँ पे आपको बहुविकल्पी 1 नंबर 2 नंबर हर चीज़ आपको यहाँ पर हम करवाएंगे। बस केवल आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है विषाणु ठीक है, यानी आपका वायरस। आपका नेक्स्ट है विषाणु यानी आपका है वायरस। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, एक होता है सूक्ष्म एक होता है अत्यंत सूक्ष्म ठीक है। तो जो आपका होता है विषाणु या एक अत्यंत सूक्ष्म होता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये जीवित और अजीवित 2 लक्षण होते हैं इसके ठीक है। ये कोशिका के अंदर ठीक है, ये कोशिका के अंदर जिंदा होते हैं, ये कोशिका के बाहर मर जाते हैं, लेकिन ये काम अपना वही करते हैं। ये जो काम करते हैं कोशिका के अंदर ये वही काम करते हैं कोशिका के बाहर भी ठीक है। नेक्स्ट आपका है गंगा नदी में जल में। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जो गंगा जी का पानी है वह वर्षों तक ना बदबू करता है ना सड़ता है ठीक है, और ना उसमें कहीं पर भी आपको काई देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का जीवाणु ही होता है। क्या होता है, जीवाणु होता है ठीक है। क्या होता है, जीवाणु होता है ठीक। चलिए क्या होता है, विषाणु होता है ठीक है दोस्तों। देखिए तो उसमें आपका बैक्टीरियोफेजस नामक एक विषाणु होता है, 1 मिनट ठीक है। उसमें विषाणु होता है, इसीलिए जो गंगा जी का पानी है वह बहुत दिनों तक ना सड़ता है ना उसमें काई लगता है ना उसमें से बदबू आता है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जोरदार क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। आप लोग लाइक शेयर कम करते हो, लेकिन जो हमारे नए दोस्त हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आप टाइप करिए ठीक। आपको हर क्वेश्चन का जवाब 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।